नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में दिए अपने संबोधन में ऐसे कई मुद्दों पर विचार रखे जिनका असर राजनीति, समाज और जन चर्चा तीनों पर देखा जा रहा है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, संघ के नेतृत्व, जाति के सवाल और भारतीय संस्कृति तक पर खुलकर विचार रखे। उनके वक्तव्य को संघ और बीजेपी के रिश्तों के संदर्भ में खास महत्व दिया जा रहा है। सबसे अधिक चर्चा उस बात की रही जिसमें भागवत ने कहा कि बीजेपी के अच्छे दिन संघ के लंबे समय से चल रहे काम और सहयोग की वजह से आए हैं। यह नहीं है कि संघ को बीजेपी से अच्छे दिन मिले हैं। उन्होंने साफ कहा कि संघ ने समाज में संगठन, विचार और कार्यकर्ता तैयार करने का काम दशकों से किया है। जब कोई राजनीतिक दल उन विचारों के साथ खड़ा होता है और समाज के बीच काम करता है तो उसे लाभ मिलता है। इस तरह उन्होंने बीजेपी की सफलता के पीछे संघ की बुनियादी भूमिका को रेखांकित किया। उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए संघ पर निर्भर नहीं है। उस समय इस बयान को बीजेपी की आत्मनिर्भर छवि गढ़ने की कोशिश के रूप में देखा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा था। कई राजनीतिक जानकारों ने तब कहा था कि जमीनी स्तर पर संघ के कार्यकर्ता तंत्र की सक्रियता पहले जैसी नहीं दिखी। हालांकि बाद में संबंधों में सुधार देखा गया और गलतफहमी दूर कर संघ और बीजेपी ने ऐसा समन्वय बनाया कि तब से अधिकांश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। ऐसे माहौल में मोहन भागवत का यह कहना कि बीजेपी के अच्छे दिन संघ के सहयोग से आए, एक तरह से नड्डा के बयान का अप्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। यह एक तरह से संदेश भी है कि संघ और बीजेपी का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि गहरे सामाजिक आधार पर टिका है। भागवत ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर भी संतुलित रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि यूसीसी ऐसा विषय है जिसे समाज के हर वर्ग से बात करके, भरोसा बनाकर और सुझाव लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी कानून ऐसा ना हो जिससे समाज में दूरी या मतभेद बढ़े। उनका जोर इस बात पर रहा कि कानून थोपने से नहीं, समझाने और साथ लेकर चलने से टिकाऊ बनते हैं। इस बयान को उन आशंकाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनमें कुछ लोग यूसीसी को लेकर डर या भ्रम जताते हैं। मोहन भागवत का संदेश यह था कि समाज की एकता सबसे ऊपर है। साथ ही संघ के भीतर नेतृत्व और जाति के सवाल पर भी उन्होंने साफ शब्दों में बात की। उन्होंने कहा कि संघ में किसी पद के लिए जाति आधार नहीं होती, वहां व्यक्ति की सोच, समर्पण और काम को महत्व दिया जाता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह संघ प्रमुख के पद पर तब तक रहेंगे जब तक संगठन चाहेगा। यह बात संघ की आंतरिक परंपरा को दिखाती है, जहां पद से अधिक दायित्व और संगठन की इच्छा को महत्व दिया जाता है। इस कार्यक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि इसमें फिल्म जगत के कई जाने माने लोग मौजूद थे। संघ प्रमुख को सुनने के लिए फिल्म जगत से जुड़े लोगों की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान खींचा। यह इस बात का संकेत भी माना गया कि संघ अब अपने संवाद का दायरा बढ़ा रहा है और समाज के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच बनाना चाहता है। इसी दौरान भागवत ने युवाओं और फैशन पर हल्की मगर अर्थपूर्ण टिप्पणी भी की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज के युवा अक्सर देखते हैं कि सलमान खान क्या पहनते हैं और उसी तरह का स्टाइल अपनाते हैं। इस टिप्पणी में एक संदेश छिपा था कि समाज में आदर्श केवल किताबों या भाषणों से नहीं बनते, लोकप्रिय चेहरे भी युवाओं को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि जो लोग समाज में प्रभावी रूप में दिखते हैं उन पर कई जिम्मेदारी भी होती हैं। देखा जाए तो मोहन भागवत के बयान कई स्तर पर संकेत देते हैं। पहला, संघ और बीजेपी के रिश्ते को लेकर उन्होंने यह साफ कर दिया कि दोनों के बीच का संबंध विचार और कार्यकर्ता आधार पर बना है। बीजेपी यदि राजनीतिक सफलता चाहती है तो उसे उस सामाजिक आधार को समझना होगा जिसे संघ ने खड़ा किया है। दूसरा, यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उनका समावेशी रुख बताता है कि संघ की ओर से भी यह समझ है कि विविध समाज में संवाद जरूरी है। तीसरा, जाति से ऊपर उठकर नेतृत्व की बात करना और लोकप्रिय संस्कृति के असर को स्वीकार करना यह दिखाता है कि संघ खुद को बदलते समाज के साथ जोड़कर देखना चाहता है। साथ ही हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा भी संतुलित रूप से सामने रखकर संघ प्रमुख ने समाज को एकजुट करने का शानदार प्रयास किया है। वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की बात कर उन्होंने एक तरह से राष्ट्र की इच्छा का प्रकटीकरण भी किया।
कुल मिलाकर भागवत का संबोधन केवल संगठनात्मक भाषण नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक संदेश, सामाजिक संकेत और सांस्कृतिक समझ का मिश्रण था। इससे यह भी जाहिर होता है कि आने वाले समय में संघ अपनी भूमिका को केवल पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि विचार स्तर पर दिशा देने वाला केंद्र बने रहना चाहता है। बहरहाल, आइए देखते हैं संघ प्रमुख के संबोधन के महत्वपूर्ण अंश। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं उनका, है हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी। आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवता की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है, ये समझकर शब्दों का उपयोग कीजिए। शब्दों के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं, न किसी उपासना या तरीके से हमारा बैर है। हम जानते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार ये सब अलग अलग उत्पन्न होते हैं, और जब तक श्रद्धा है लोग उस पर चलते हैं। चले, किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, तो हिंदू का स्वभाव नहीं है। परंतु ये तो सीखना पड़ेगा, इसलिए डायलॉग होना पड़ेगा, संवाद होना पड़ेगा, शांत बैठकर बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे मसले ये, हमारे मसले, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इस बात पर इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है। करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाकुल्लाह खान फांसी गए, इसलिए इब्राहिम खान गाजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजा ही हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहां हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां हैं, तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ, लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति,
यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर हम सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है उसके गहरे घाव लोगों के हृदय पर है, वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। लेकिन स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।